वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने लेके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, एक मेन सवाल होता है, जो भी लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि अगर वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहे तो विच मार्केट प्लेस इज बेस्ट। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सा मार्केट प्लेस होता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा मीडियम है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप है जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स इन द मार्केट, तो शुरुआत कौन सी से करें। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो वो दो चीज़ देख के ऑनलाइन दुनिया की तरफ, ऑनलाइन बिजनेस दुनिया की तरफ आकर्षित होता है। या तो जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं तो उनकी सफलता की जो चकाचौंध होती है उसको देख के लोग ऑनलाइन बिजनेस करना की सोचते हैं, या दूसरे उस टाइप के लोग होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को ऑफलाइन बिजनेस से भी ईजी समझकर इसमें आना चाहते हैं। उनको लगता है कि ऑफलाइन बिजनेस करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा पैसा उसमें चाहिए होता है। कुछ हद तक वो सही भी है, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग होती है दोस्तों। अब ऑनलाइन बिजनेस जो है ये काफ़ी विस्तृत अवधारणा है, इट्स वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ऑनलाइन बिजनेस को जनरली समझा जाता है आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हो तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, लेकिन नहीं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। आप इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप फेसबुक पर बिजनेस कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स। अब आप बात करना चाहिए ऑनलाइन होलसेल की, तो ठीक है, इंडिया मार्ट इज देयर, जस्ट डायल इज देयर, ट्रेड इंडिया इज देयर। ऑनलाइन एक्सपोर्ट आप करना चाहो तो alibaba.com इज देयर। तो देयर आर सो मेनी वेबसाइट। इनके अलावा बहुत सारी, ये तो मैंने वो चुनिंदा नाम लिए हैं जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट होती है। जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाला वो सोचता है कि मैं कौन सी, मेरे से पूछा गया है कई बार, मेरे से पूछते हैं कि कौन सी वेबसाइट से शुरुआत करी जाए। अच्छा, और आज का एक नया ट्रेंड और चला है रीसेलिंग बिजनेस का। रीसेलिंग बिजनेस इज वेरी मच सिमिलर टू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी समझ सकते हो, ड्रॉप शिपिंग वर्ड से भी आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये भी इंडिया में एक नया चलन चला है कि इस टाइप का बिजनेस भी लोग करने लगे हैं और काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। और वैसे अगर मेनली देखा जाए तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने को ही ऑनलाइन बिजनेस समझा जाता है इंडिया में। अब बिजनेस शुरू करना है तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके दिमाग में आता है कौन से पोर्टल से शुरुआत करी जाए। इस चीज़ का सोल्यूशन बताऊंगा मैं विद द लॉजिक, विद द रीजंस, विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं समझाऊंगा कि क्यों आपको किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से या वेबसाइट से ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए और कौन से वालों से नहीं करनी चाहिए। जो सक्सेसफुल ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं उनकी मेहनत या उनके सक्सेस के पीछे काफ़ी वर्षों की मेहनत होती है और सही गाइडेंस होता है, सही मार्गदर्शन होता है। या तो वो अपनी गलतियों से, अपने अनुभव से सीख जाते हैं, या उन्हें सही टाइम पे सही मेंटोर मिल जाता है जो उन्हें सिखा देता है कि हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। लोगों को बस उनकी सक्सेस दिखती है कि हाँ, एक दिन के 500 ऑर्डर आ रहे हैं, एक दिन के 2000 ऑर्डर आ रहे हैं, एक दिन के 5000 ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर उनको देखकर अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है तो या तो उसके ऑर्डर ही नहीं आते हैं। ठीक है, लिस्टिंग कर दे, लिस्टिंग करने के बाद रखें, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, 5-10 दिन में 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, या फिर ऑर्डर आने लग जाते हैं ज़्यादा तो रिटर्न्स इतने ज़्यादा आते हैं कि वो रिटर्न्स में बर्बाद हो जाता है और 4-5-6 महीने, साल भर में वो बिजनेस को बंद करके बैठ जाता है। ये कहानी है ज़्यादातर ऑनलाइन रिटेलर्स की, ऑनलाइन सेलर्स की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन रिटेलिंग से शुरुआत करना चाह रहे हैं देन स्टार्ट विद अमेजोन। अमेजोन से शुरुआत कीजिए, अमेजोन पे माल बेचने से शुरुआत कीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि अमेजोन पे ग्रोथ स्लो होती है, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ग्रोथ स्लो है अगर अमेजोन पे, देन व्हाई आई एम सजेस्टिंग अबाउट डूइंग बिजनेस ऑन अमेजोन, अबाउट स्टार्टिंग बिजनेस ऑन अमेजोन। अमेजोन पे अगर ग्रोथ ही स्लो है, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो अमेजोन से ही शुरुआत करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो ध्यान रख लेना कि बिजनेस कोई सा भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रोडक्ट कोई सा भी आप सेल कर रहे हो, एनी डैम प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, ठीक है, कुछ भी बेच रहे हो आप, टी शर्ट, शर्ट, शूज़, कुर्तीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स हो गए या मोबाइल एक्सेसरीज हो गई, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। आप कुछ भी बेच रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, होता क्या है, स्टार्टिंग के समय में, स्टार्टिंग के कुछ महीनों या 1 साल तक आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती है जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता नहीं होती है। वो चीज़ें पता ही लगती है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पता लगती है, और उसमें आप गलतियां करते हो और वहाँ पर आप बहुत नुकसान खाते हो।
इसीलिए शुरुआत जो होती है बिजनेस की वो स्लो होनी चाहिए, कम ऑर्डर आने चाहिए, ताकि शुरुआत स्लो रहेगी तो आपको कम नुकसान में ही वो ट्रिक्स या वो टिप्स समझ में आ जाए। अमेजोन पे ऑर्डर्स धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। अमेजोन पर काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। पहले आप लिस्टिंग करते हो, फिर रिव्यूज़ आने लग जाते हैं, रिव्यूज़ आने के बाद उस पर पेड कैंपेन्स आप लगाते हो, फिर जाके प्रोडक्ट रैंक करेगा, फिर जाके ऑर्गेनिक सेल्स आने लगती है। तो ये अमेजोन का A9 एल्गोरिदम होता है, तो वो इसी तरह से काम करता है। तो स्लोली अगर ऑर्डर आते हैं, स्लोली आप आगे बढ़ते हो, तो इतने दिनों में आप धीरे धीरे समझ जाते हो कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या रखनी है, प्रोडक्ट पैकिंग या पैकेजिंग किस तरह से हमें करनी है कि नुकसान नहीं हो, रिटर्न्स नहीं आए, प्रोडक्ट क्वालिटी कौन सी रखनी है कि ताकि हमें रिटर्न्स नहीं आए, क्वालिटी क्या होता है, SLA ब्रीच क्या होता है, प्राइम टैग क्या होता है, या प्राइम टैग जैसा जो कॉन्सेप्ट अदर वेबसाइट्स में भी है, फ्लिपकार्ट पर भी है, अदर मीशो पर भी है, ठीक है। तो ये जो प्राइम वाला जो बैज मिल जाता है, इस टाइप के जो बैजेस मिल जाते हैं अलग वेबसाइट्स पर भी, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, उनको कैसे हासिल किया जाता है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं अदर वेबसाइट्स पर भी हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, तो इनके क्या फायदे होते हैं। तो आप स्लो ग्रोथ की वजह से कम नुकसान में ही ये सब चीजें सीख जाते हो। मान लो वहीं अगर आपने फ्लिपकार्ट या मीशो जैसी वेबसाइट से स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए मीशो सुपर फास्ट है, मीशो पे तो धड़ल्ले से पहले दूसरे दिन से ही ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं धड़ल्ले से, ठीक है। आपने वहाँ पे स्टार्टिंग कर दी, आपके 1 महीने में आपने 100, 200, 500 ऑर्डर भिजवा दिए, 2 महीने में 1000 ऑर्डर भिजवा दिए। जब रिटर्न्स आना शुरू होते हैं ना, तो रिटर्न्स की पेनल्टी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी हैवी होती है, इंसान को बर्बाद कर देती है, ऑनलाइन बिजनेस को खत्म कर देती है। क्योंकि भैया बहुत सारे पार्सल्स जाएंगे तो रिटर्न्स तो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, हमें पता नहीं होता है, तो रिटर्न्स तो आने आने, और रिटर्न्स आते हैं तो वो खत्म कर देते हैं आदमी को, खत्म कर देते हैं एक न्यू सेलर को, उसके सपनों को, उसके दिमाग की सोचने की क्षमता खत्म कर देते हैं जब इंसान का पैसा खत्म हो जाता है। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज वांट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट विद अमेजोन। जितने भी नए लोग हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट से या कौन से प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूँ, ऑनलाइन रिटेलिंग शुरू करूँ, तो अमेजोन इज द बेस्ट। उसका रीजन भी मैंने बताया दोस्तों, क्यों फ्लिपकार्ट या मीशो जैसी सुपर फास्ट, मीशो जैसे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, बहुत जल्दी ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, तो क्यों वहाँ पर आपको स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए, वहाँ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अमेजोन से स्टार्ट करो, स्लोली आप हर चीज़ सीखते जाओ। स्टार्टिंग में नुकसान भी होगा तो कम ही नुकसान होगा, क्योंकि बिजनेस भी काफ़ी कम ही चल रहा होता है। तो दिस इज़ द रीजन, दिस इज़ द लॉजिक, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस।